देखिए एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11। x इज इक्वल टू a का पावर साइन इनवर्स t और y इज इक्वल टू रूट अंडर a का पावर कॉस इनवर्स t। तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया अंडर रूट a साइन इनवर्स t और y का अंडर रूट a कॉस इनवर्स t और आपको शो करना है dy/dx इज इक्वल टू माइनस y/x। तो 5.6 का ये आखिरी सवाल भी है 11 नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग x को सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा a के पावर में साइन इनवर्स t है, यह मल्टीप्लाई में नहीं है। तो पहले हम लोग x को सॉल्व करते हैं जो कि क्या है a का पावर साइन इनवर्स t। तो जैसा कि आपको पता है क्योंकि इसमें x और y का वैल्यू t के टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, t के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा dx/dt हो जाएगा इज इक्वल टू d और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट a का पावर साइन इनवर्स t। अब रूट को छोड़ के जो कुछ भी है सब कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि हम लोग चेन रूल से लिखेंगे। यहाँ पे रूट के अंदर जो कुछ होता है वो कहाँ जाता है, नीचे, इनटू डी a का पावर साइन इनवर्स t है। तो a के पावर x का जो फार्मूला होता है उसमें a के पावर में जो कुछ होता है वो सब कहाँ जाता है, नीचे। तो d साइन इनवर्स t हो जाएगा इनटू d साइन इनवर्स t और तब नीचे क्या आएगा, dt। और यहाँ पे कुछ फार्मूलेस देख लीजिए। d रूट एक्स बाई डी एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। डी a का पावर x होता है a का पावर x log a। और साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट a का पावर साइन इनवर्स t। और फिर यहाँ से a का पावर x का डिफरेंशिएशन वहाँ पे लिखा हुआ है। तो a का पावर x जो भी है a का पावर x में सेम टू सेम लिख दीजिए इनटू log a एक लगा दीजिए, ठीक है। log a बस लग जाएगा इनटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x नहीं है t है तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक अंडर रूट a का पावर साइन इनवर्स t वापस से आ गया और यही क्या है, x का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो देखिएगा x के इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2x, आप इसको लिख सकते हैं ऐसा 1/2x इनटू ये भी तो a का पावर साइन इनवर्स t है, बस यहाँ पे ये रूट में है और ये रूट के बाहर है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक x इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट a का पावर साइन इनवर्स t। अगर इस रूट को आप इस तरफ भेजेंगे या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, a का पावर साइन इनवर्स t, जो कि यहाँ पे बचा हुआ है a का पावर साइन इनवर्स t। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग a और 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बच गया आपके पास, x log a बाई 2√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए x और log a ऊपर है तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने। यहाँ सिर्फ 2 बचा था और 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, dx/dt का, ठीक है। dx/dt का वैल्यू हो गया x log a बाई 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, y लेके dy/dt का। अब देखिएगा हमने dx/dt निकाला था, अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, y को सॉल्व करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, dy/dt। तो आपको y लिख लेना है, देन इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट से, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, कॉस इनवर्स t है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू d अंडर रूट a का पावर कॉस इनवर्स t। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, a का पावर कॉस इनवर्स t इंटू डी a का पावर कॉस इनवर्स t। देन a के पावर में जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, इंटू डी कॉस इनवर्स t/dt। अब देखिए फार्मूला आपके पास है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो अंडर रूट इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 और जो है अंडर रूट में लिख दीजिए a का पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है। कॉस इनवर्स t इनटू यहाँ देखिएगा a का पावर कॉस इनवर्स t है तो a का पावर कॉस इनवर्स t और एक्स्ट्रा एक log a लग जाएगा इनटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस इनवर्स x का।
कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे टी है तो आप यहाँ पे टी लिख देंगे। और फिर से यहाँ ध्यान देखिएगा वापस से क्या आ रहा है, ए कॉस इन्वर्स ए का पावर कॉस इन्वर्स टी, जो कि क्या है क्वेश्चन में वाई का वैल्यू ही दिया हुआ है इतना, यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रहा है। तो जैसा कि पिछले बार मैंने आपको बताया था एक्स के लिए, तो क्योंकि वाई किसके बराबर है, √a का पावर कॉस इन्वर्स टी के, और अगर आप दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, तो इधर क्या मिल जाएगा आपको, इधर मिल जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, a कॉस इन्वर्स टी। तो यानी कि a कॉस इन्वर्स टी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो 1/2y इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ log a है, और -1/1 माइनस टी स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर का मतलब 2 बार y है, और यहाँ पे 1 बार है, तो इससे एक y काट देंगे, तो क्या बचेगा, y log a बचा ऊपर में, y log a, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे देखिए यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे बच गया √1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, dy/dt। तो dx/dt का वैल्यू हमने निकाला, और dy/dt का वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो हम इन दोनों वैल्यू को हम लोग लिख के और dy/dx निकालेंगे। और हाँ, यहाँ पे -1/t स्क्वायर था, तो यहाँ पे आप इसको माइनस लगा देंगे आगे, तो -y log a/2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकालेंगे, dy/dx। तो देखिए यहाँ पे dx/dt और dy/dt का वैल्यू हमने लिख लिया है, पर क्वेश्चन में आपको शो करना था कि इसका वैल्यू dy/dx इक्वल टू शो करना है। तो हम लोग dy/dx का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि -y/x के इक्वल आता है या नहीं। तो dy/dx इस पैरामीट्रिक इक्वेशंस के प्रॉब्लम में कैसे निकालते हैं, तो dy वाला जो टर्म होता है उसको आप ऊपर लिखेंगे, यानी कि dy/dt ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे dx/dt, और फिर इन दोनों का जो वैल्यू आपने निकाला है उसको पुट कर देंगे। तो ये dy वाले का वैल्यू हम लोग ऊपर रखना है, -y log a/2√1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे है x log a/2√1 माइनस टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसके नीचे भी 2√1 माइनस टी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी 2√1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अब क्या बचा, -y log a बचा ऊपर, और नीचे बचा x log a। अब ये देखिए log a और log a भी ऊपर नीचे है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -y/x। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx किसके बराबर आ गया, -y/x के। तो यहाँ से आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और ये 5.6 का आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा।